the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. मैं आप सबको खुदावंद के पाक नाम में आज की शाम में सलाम पेश करती हूँ। This is another day that our Lord God has made. ये वो दिन है जो मेरे खुदा ने आपके और मेरे लिए बनाया है। It is a day of blessing. ये बरकत वाला दिन है। But before I continue, I want to honor my man of God and my mentor, Prophet Hubert Angel. इससे पहले कि मैं अपने पैगाम का आगाज करूं, मैं अपने जो मेरा मेंटोर है प्रोफेसर हूबर्ट एंजल, मैं उसके लिए खुदा की शुक्रगुजारी करना चाहती हूं। I was connected to him by divine appointment by the voice of God. और मेरा जो उसके साथ राबता हुआ, उसके साथ ताल्लुक जुड़ा, वो मेरी अपनी सोच या मर्जी से नहीं, बल्कि खुदावंद की मर्जी के मुताबिक खुदा ने मुझे प्रोफेसर हूबर्ट एंजल से मिलवाया। And since that time, my life has never been the same again. लेकिन उस वक्त मेरी जिंदगी जो है वो जब से मिली हूँ उसके साथ, उसके बाद जिंदगी वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। I thank Pastor Danish for organizing this wonderful meeting. मैं पास्टर दानिश की शुक्रगुजार हूं जिसने ये बड़ी खूबसूरत मीटिंग का एहतमाम किया है। I thank all the pastors, all the elders, all the workers in the church that have been helping him. और मैं शुक्रगुजार हूं एल्डर्स की, तमाम चर्च की टीम की जो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करने में जिन्होंने मदद की है। And I thank you for coming. आपके आने का शुक्रिया अदा करती हूँ। We are ministering to you because you came. हम इसीलिए तो इस वक्त आपके साथ बात कर रहे हैं, खिदमत कर रहे हैं, क्योंकि आप आए हैं, खिदमत का काम हुआ है। But because you came, the Holy Spirit will touch you today. और आप आए हैं तो खुदा का पाक रूह भी आपको छूएगा। He will meet you at every point of need. और आपकी हर एक जरूरत को पूरा करने के लिए रुका हुआ है। He is the same Spirit that raised Jesus Christ from the dead. और वो खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा, And the Bible said he will vitalize your physical body. और उसका कलाम फरमाता है कि वो हमारे दरमियान जो है वो बशर बनकर आया। He will give life to your physical body. और वो फरमाता है कि वो तुम्हें जिंदगी देगा। Every dead part in you, every dead circumstance is resurrecting today in the mighty name of Jesus Christ. हर वो जो मौत की वादी है जिससे आप गुजर रहे हैं, क्या हर वो खौफ जो आपको डरा रहा है, यीशु के नाम से आज आपकी जिंदगी से जाता रहेगा। Today we are dealing with a topic, we call it healing light. आज जो है हम शिफा की रोशनी के बारे में बात करेंगे। In the book of Psalm 107 verse 20, और जब हम देखते हैं ज़बूरों की किताब ज़बूर 107 और उसकी 29वीं आयत में, the Bible said he sent his word and healed them. और कलाम फरमाता है कि वो अपने कलाम के वसीला से तुम्हें शिफा बख्शेगा। And he delivered them from all their diseases. और लिखा है कि वो तुम्हारी तमाम बीमारियों से वो तुम्हें शिफा बख्शेगा। Today the word of God is coming to you. खुदा का कलाम तुम्हारे दरमियान में आज मौजूद है। And that word will deliver you from all diseases. और वही आपको आज तमाम बीमारियों से राहत देगा। In Psalm 119 verse 105, और जब हम ज़बूर 119 में देखते हैं, the Bible said, your word is a lamp to my feet and a light to my path. और कलाम फरमाता है ज़बूर 119 में लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए। So the word of Amen. God, praise God, hallelujah. So the word of God is light.
और आप जानते हैं कि खुदा का कलाम रोशनी है, उजाला है। If you are looking for light, come to the word. और अगर आपकी जिंदगी में अंधेरा है तो आए, कलाम को सीखे, कलाम को ले तो रोशनी हो जाएगी। If you are looking for healing, come to the word. अगर आप शिफा को देख रहे हैं तो कलाम को अपने अंदर ले, कलाम जो है वो आपको शिफा देगा। In the light of the word of God, all needs are met. क्योंकि जो कोई भी इस रोशनी से मिलता है, जो कहता है कि मैं दुनिया का नूर हूं, जो मिलेगा उसकी जिंदगी की जरूरियात पूरी करेगा। In the light of the word of God, all things are possible. याद रखिएगा कि हर वो काम मुमकिन है जो खुदावंद के कलाम की रोशनी में किया जाता है। And today, the things और that अब were impossible shall become possible in the mighty name of Jesus Christ. और आज जब आप कलाम को सीख रहे हैं तो हर वो नामुमकिन काम जो इंसान से नहीं हो सकता, खुदा उसको मुमकिन करेगा, क्योंकि वो मुमकिन करने की कुदरत रखता है। Our main scripture today is from the book of John, chapter 1. और आज का जो मेरा मेन जो स्क्रिप्चर है, जो हवाला है, वो यूहन्ना पहला बाब। The Bible said that in the beginning was the word, और कलाम कहता है कि इब्तिदा में कलाम था and the word was with God, and the word was God. और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद ही खुदा था। But the part I want you to note is what the Bible said, that the light shines in the darkness. और जो मैं हिस्सा आपके साथ बयान करना चाहती हूँ वो ये है कि नूर जो है वो तारीकी में चमकेगा And the darkness could not overcome it. और याद रखिएगा कि जो अंधेरा है वो रोशनी पर गलबा नहीं पा सकता, बल्कि रोशनी अंधेरे को दूर करती है। Okay, let's read verse 4. Verse 4. John chapter आइए 1, verse 4. पढ़िएगा। Verse 4 and 5, please. ओके, जॉन चैप्टर 1 4। Yes. यूहन्ना 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 पहला बाब और उसकी चौथी आयत को मिनट के साथ जल्दी से आपने निकाल लिया है? मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। I'm gonna read, please. Okay, you do that. You do that. आइए, चौथी आयत में यूं लिखा है, यूहन्ना की इंजील में उसकी चौथी आयत में, उसमें जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन। Amen. Praise God. Hallelujah. The Bible said that inside him, in him was life, and that life was the light of men. हालेलुया। कलाम फरमाता है, कलाम मुकद्दस में हमने देखा है कि रोशनी उसके अंदर थी। किसके अंदर? यीशु के अंदर रोशनी थी और रोशनी आदमियों की जिंदगी का। हालेलुया। So the word of God, that is Jesus Christ, is life. और खुदा का कलाम मेरे अजीजों जो है वो रोशनी है। यीशु कहता है मैं दुनिया का नूर हूँ। And when you receive the life, then you receive the light. Praise God. अगर आप जिंदगी पाना चाहते हैं तो पहले नूर को हासिल करें जो जिंदगी देता है, और वो नूर खुदावंद यीशु है। And when the light of God now comes into your life, that light will overcome every darkness. और मैं ये नहीं सिर्फ चाहती कि उसका नूर सिर्फ आपकी जिंदगी में चमके, बल्कि मैं ये चाहती हूँ हर वो एरिया जो आपकी जिंदगी के साथ को हिस्सा जो जुड़ा हुआ है वो अंधेरे को दूर कर दे और वहां पर उजाला आना शुरू हो जाए यीशु के नाम से। The darkness of sickness is removed when the light of God comes into your life. और याद रखिए जब खुदा का नूर आपकी जिंदगी में आएगा तो बीमारियों की तरीकी जाती रहेगी। The darkness of demons, of evil spirits are removed when the light of God comes into your life. God
God will remove the darkness of bad luck. That every time और you जब go, a door is closed. God will make a way when the light of God comes into your life. Yes, जब खुदावंद का पात्र खुदावंद का नूर आपकी जिंदगी में आएगा, आपकी बदकिस्मती को आपके अच्छे मुस्तकबिल में वो बदल देगा। आमीन। Amen. Even the darkness of poverty is removed if you can believe today. अगर आज आप खुदा के यीशु पर ईमान रखते हैं, तो आपको लग रहा है कि आपकी जिंदगी में गुर्बत का अंधेरा है, तो गुर्बत का अंधेरा खुदा दूर करके रोशनी और उजाला कर देगा। अगर आज आप खुदा के रिसीव करते हैं, Because God Himself is able to connect you, He is able to make a way, He is able to give you ideas that can bring you into wealth and prosperity. याद रखिएगा, सिर्फ खुदा ही है जो आपको आइडियाज देता है, सिर्फ खुदा ही है जो आपको हिकमत देता है, सिर्फ खुदा ही है जो आपको ताकत देता है, ताकि आप गुर्बत से निकलकर आप अच्छी जिंदगी गुजारे और आपके पास धन हो, दौलत हो। और ये सिर्फ खुदा की वजह से पॉसिबल हो सकता है, इंसान अपनी ताकत से कुछ नहीं कर सकता। And the Bible said that there was a man sent from God. और खुदा का कलाम फरमाता है कि वहां पर एक आदमी है जो खुदा के हजूर में था, And his name was John. और उसका नाम जो है वो यूहन्ना है। And the Bible said that he was not that light. और देखते हैं कि उसके पास ये रोशनी नहीं थी जब वो दुनिया में आया, या खुदा ने उसको दुनिया में भेजा, उस वक्त उसके पास ये रोशनी नहीं है। He was sent to bear witness to the light. और वो एक गवाह ठहरना था, खुदा ने उसको गवाही के तौर पर इस्तेमाल करना था। That Jesus was the true light that lights every man, that lights every woman that comes into the world. और मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हकीकी नूर है। जब वो दुनिया में आया, वो नूर हर एक औरत पर, वो नूर हर एक मर्द पर चमका। So as we talk today, the light of God is with you. और जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि खुदा का नूर आपके साथ है, आप ईमान रखते हैं? खुदा That का नूर आपके साथ है। that if you open your heart to Him and get Him into your life, He will light your life. अगर आज आप अपना दिल उसके लिए खोलेंगे, तो आपके अंधेरे दिल में वो उजाला कर देगा। आमीन। He is Jehovah Rapha. He is the God that heals you. और वही यहोवा रब्बा है जो आपको आपकी बीमारियों से आजाद करता है, Inside Him is the healing light. क्योंकि उसके अंदर जिंदगी का नूर है। आमीन। And just as light is able to travel, His word and His healing is able to travel and meet you right where you are. और याद रखिएगा, जो उसका कलाम है, जैसे जैसे वो जिंदगियों में ट्रेवल करता है, उतरता है, वैसे वैसे जिंदगियों से बीमारियां जाती रहती हैं। कलाम फरमाता है, कलाम सुनोगे तो जिंदा किए जाओगे। And even now, I want you to stand up because the angels of God are there to minister to you. खुदा के फरिश्ते यहाँ पर मौजूद हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने कदमों पे खड़े हो जाएं। Stand up where you are. जल्दी से अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, अपना दिल यीशु को दे और अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ बुलंद करें। सभी खड़े हो जाएंगे, कोई भी बैठा नहीं रहेगा, सभी खड़े हो जाएंगे। खुदावंद की शुक्रगुजारी के लिए खड़े हो जाए, क्योंकि खुदा ने आपको टांगे दी हैं। ये भी बड़ी शुक्रगुजारी की बात है। Now, I want each one of you to tell Jesus, I surrender to you. और अभी मेरे पीछे आप कहेंगे कि खुदावंद यीशु मेरी जिंदगी में आ और मुझे बदल डाल। Tell Jesus, I believe you died for me. उससे कहे कि मैं ईमान रखता हूँ, रखती हूँ कि तू मेरे पिता। Tell Jesus, come into my life. उससे कहे कि मेरी जिंदगी में आ। Tell him that from today you have chosen to follow him and him only. और उससे कहे कि आज के दिन से सिर्फ हम तुझ ही को जिंदा खुदा कबूल करते हैं। Now that you have confessed Jesus in your life,
जब आपने खुदावंद यीशु को कबूल कर लिया है, I take authority over the works of Satan. और फिर खुदावंद का कलाम जो है वो आपकी जिंदगी में है, और तो यीशु के नाम से शैतान की सारी अथॉरिटी को दूर किए In the दे। mighty name of Jesus Christ, I bind every demon of infirmity, every demon of sickness, no matter the name. यीशु मसीह नासरी के नाम से हर किस्म की पथरी को मैं छिड़कती हूँ, हर किस्म की बीमारी को मैं आपकी जिंदगी से दूर कर देती हूँ। In the mighty name of Jesus Christ, I command arthritis to leave your bodies in Jesus' name. मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से हुक्म देती हूँ, हर किस्म की बदरू, हर किस्म की बीमारी, हर किस्म का तरीके के आलम का इख्तियार आपकी जिंदगी से जाता रहे। I command cancer to leave in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से कैंसर जाता रहे। I speak to back pain. Be healed in Jesus' name. यीशु के नाम से कमर का दर्द जाता रहे। For every broken back, at this minute, you are receiving a new back, you are receiving new bones, you are receiving new spine and new tissues in the mighty name of Jesus Christ. और यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लोग जिनको कमर के अंदर मोहरों का मसला है, जिनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, स्पाइनल कार्ड यीशु के नाम से नया हो जाए। Every joint pain is going. Every pain in your joint is going. In your neck, in your chest, wherever there is pain, I command you to live in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी के नाम से हर किस्म का जोड़ों का दर्द, कमर के अंदर दर्द, गर्दन के अंदर दर्द, चेस्ट के अंदर दर्द है, यीशु के नाम से जाता रहे। Chest infections are going. They are living now in the mighty name of Jesus Christ. और यीशु मसीह नासरी के नाम से सारा चेस्ट का इन्फेक्शन जाता रहे। People with hip problems that you could not bend properly, you are healed now in the mighty name of Jesus. और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लोग जिनको बैठने में परेशानी है, उनके हिप का इश्यू है, यीशु के नाम से वो शिफा पा जाए। Fever and abdominal pains in the tummy, they are gone even now in the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से बुखार जाता रहे, यीशु के नाम से स्टमक का दर्द जाता रहे। The angels of God are touching you now. They are healing you. They are touching you. Even the things I did not mention, the angels of God are dealing with it in the mighty name of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा के फरिश्ते जो यहाँ पर मौजूद है, वो टच कर रहे हैं आपको। अपने आप को चेक करें, आप यीशु के नाम से हील हो रहे हैं, आप शिफा पा रहे हैं। For people that needed surgery, they needed operation from the doctor, the angels of God are doing a supernatural operation. That sickness is gone now in the mighty name of Jesus Christ. खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लोग जिनको सर्जरी की, सी सेक्शन की, ऑपरेशन की, डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन होगा, खुदावंद यीशु के फरिश्ते, वो फरिश्तेगान खुदा के जो हैं, वो ऑपरेशन अभी करेंगे। सुपरनेचुरल माफूक और फितरत आपको उनको फरिश्ते छुएंगे और आपको सुपरनेचुरल हीलिंग मिलेगी यीशु से। Headache is gone. Blood diseases are gone. High blood pressure is healed in the mighty name. हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज में चला जाए। Hepatitis, every kind of blood disease, begin to move your body. Begin to do what you could not do before. In the mighty name of Jesus Christ. यीशु के नाम से शुगर जाता रहे, यीशु के नाम से हर किस्म की खूनी मर्ज जाती रहे। खून के अंदर जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम से जो बीमारियां खून के अंदर है, वो जाती रहे। For people that have difficulty hearing, every kind of deafness is healed. I command those ears to open in the mighty name of Jesus Christ. यीशु मसीह नासरी के नाम से वो लोग जिनको सुनने में प्रॉब्लम है, उनके कान यीशु के नाम से खुल जाएं। If you could not see well, begin to see now. In Jesus' name. Amen. अगर किसी की आंखें बंद है, कोई देख नहीं सकता, धुंधला दिखाई देता है, यीशु के नाम से आंखें खुल जाएं। If you could not walk, begin to walk now in the mighty name of Jesus Christ. अगर आप अपनी बीमारी की वजह से काम नहीं कर सकते, यीशु के नाम से आप काम करना शुरू करेंगे। Now,
the Lord has done a great work in your life, begin to check your body. Check your body. खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा ने आपको छुआ है, अपनी बॉडी को चेक करें। जो आप बीमारी लेकर आए थे, वो बीमारी यीशु के नाम से जाती रही है। Lumps in the breast are gone. You are healed in Jesus' name. Begin to check your body. अपनी बॉडी को चेक करें यीशु के नाम से। चेस्ट के अंदर किसी को प्रॉब्लम था, वो यीशु के नाम से हील हो चुका है। Hallelujah. I want you to praise the Lord in the loudest voice that you can. Just thank the Lord. Begin to thank him. Thank him for your healing. Hallelujah. Praise God. हालेलुया। सब कहेंगे हालेलुया। Amen. Hallelujah. Now, फिर से जोर से हालेलुया। now, Praise Pastor God. Danish, I want the people to sit down. आप सब बैठ जाएंगे। Let them sit down. Everyone that God has touched today, everyone that has had a healing, let them go towards the right and begin to testify. Get them one by one, because when they testify, हर वो भाई, हर वो बहन, हर वो बच्चा जिसने शिफा पाई अपनी गवाही के लिए सामने आ जाएगा। when they testify, they completely defeat the devil. अपनी गवाही देने के लिए सामने आ जाएंगे। Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Just tell them to come out. The people that have been healed, come out and testify. Give glory to God. जब मैं दुआ के लिए यहाँ पर चर्च में आया था, तो मेरे घुटना जो था बहुत ज्यादा दर्द कर रहा था। लेकिन अभी खुदा की पाक वाले जब प्रे की, तो खुदा का शुक्र है कि मुझे दर्द से आराम मिल गया। Hallelujah. Amen. Yes. What happened? Yes. He's testifying when he came in the church. He had a lot of joint pain, the knee pain. But now when you were, the Lord Jesus Christ and the angel of God touched to him, and now he been completely healed in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. That sickness will not come back again in the mighty name of Jesus. Amen. God. आपकी जिंदगी में वापस ले आएगी। आमीन। Amen. जो शर्मा के पीछे बैठा है वो अपनी गवाही दे सकता है। ये एनीबॉडी, कोई बहन, कोई भरा, बस इन्हें शिफा मिली है। Okay, this is the one who had been healed in the name of the Lord Jesus Christ, and thanks God for this wonderful work of Lord. So I thank you all for coming. आप सबका बहुत शुक्रिया आपके आने का। Eventually, like they always do, later when you get your testimony, to send them to me. Sorry? No, I said when they come to you and give their testimonies, you can send them to me, because they always do that. Yes. That's fine. बहन कह रही है अगर आपको सबके सामने आने में शर्म आ रही है, तो अपनी गवाही आप इबादत के बाद भाई दानिश को रिकॉर्ड करवाएं ताकि वो मुझे भेज दे। So आप एग्री हैं? Thank you all, and God bless you. खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदावंद आपके साथ हो। Bye. Thank you. Thank you, ma'am, for wonderful word of God. Thank you. Thank you. किथे दर्द सी चेस्ट विच? अच्छा, किने दुआ की तुसी शिफा पाई है? सिस्टर वीरा ने। किने? आमीन। अच्छा, तानू कल दा दर्द शुरू हुई सी ते अज जदों दुआ कीती तुहाडी दर्द चली गई? हालेलुया, आमीन, प्रेज गॉड। अच्छा, किने शिफा दी है? की मसला सी तानू? काना मसला सी? ला के बहाओ जरा गोडे। हालेलुया, हालेलुया। ते किने दुआ कीती है? सिस्टर ने। किने दुआ कीती है? हाँ, ते शिफा किने दी है? हालेलुया। की मसला ही तानू? गोडियां दा? हालेलुया, प्रेज जी। क्या तुसी अज शिफा पाई है?
ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਿਫਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਯਸੂ ਨੇ। ਕਿਹਨੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਸਮ 'ਚ, ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿਫਾ ਪਾਈਏ? ਹੁਣ गर्दन इंजन करो हाँ जरा। हालेलुया। किसने शिफा दी है? यीशु ने। किसने शिफा दी है? हालेलुया।